आज हमारा एचटीएमएल में जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल फॉर्म्स के हवाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेब पेज के अंदर ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बेसिकली फॉर्म्स को यूज़ कहाँ पे कर रहे होते हैं और हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है? आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर वहाँ पे आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है। समटाइम वो यूजर नेम के फॉर्म में ली जा रही होती है, समटाइम पासवर्ड के फॉर्म में ली जा रही होती है। या आप देखते होंगे डिफरेंट पेजेस के ऊपर कॉन्टैक्ट पेज बना होता है जिसके अंदर आप अपना ईमेल, अपना पासवर्ड वगैरह ऐड करके वहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हो। तो इस किस्म का एक मैकेनिज्म बनाना या इस किस्म के कोई एलिमेंट जिसके थ्रू आप अपने यूजर से डेटा लेके अपने पास अपने सर्वर पर स्टोर कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्म की नीड होगी, एचटीएमएल फॉर्म की नीड होगी। एचटीएमएल फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, देन उस फॉर्म के अंदर रहते हुए सारी फील्ड्स क्रिएट होंगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म का टैग ओपन कर रहा हूँ और फॉर्म टैग ओपन करने के बाद इसके अंदर रहते हुए, जैसे टेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा, टेबल के अंदर रहते हुए हमने सारे टेबल के कॉलम्स और रॉस बनाई थी, उसी तरीके से फॉर्म के अंदर रहते हुए आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर डिफाइन करने हैं फॉर्म के अंदर रहते हुए। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है आपका, वो नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए या अपने नॉर्मल डेटा के लिए। तो उसके लिए जो टाइप है, मतलब जो एलिमेंट का नाम है वो है इनपुट, और इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप का, काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप। अब ये है क्या, इसके अगर आप इनपुट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, अगर मैं इसका रिमूव करता हूँ सिंपल, मैं तो यहाँ पे इनपुट और ये सिंगल टैग है, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ी होती है कुछ इस तरीके से। टाइप के अंदर डिफाइन करेंगे कि इस इनपुट के अंदर, इनपुट का मतलब है आपको फील्ड बना के दे देगा, उस फील्ड के अंदर आप डेटा लिख सकते हैं। तो टाइप के अंदर ये चीज आएगी कि उस फील्ड के में जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट, जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट टाइप का आ रहा होगा, यानी इसमें कुछ भी मैं टेक्स्ट अपना रैंडम टेक्स्ट में लिख सकता हूँ। और उससे पहले मैं चाहूंगा एक लेबल आ जाए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करूंगा और लेबल में लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, इस तरीके से। फर्स्ट नेम आ गया मेरे पास लिखा हुआ, और उसके बाद मेरे पास एक फील्ड बनी हुई है जिस फील्ड के अंदर मैं अपने जो फर्स्ट नेम का डेटा है उसको फिलअप कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये लेबल और फील्ड मेरी कनेक्टेड नहीं हुई है, इसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे लेबल वाले टैग में आना और यहाँ पे कैट्रीब्यूट लगाना है 4, लेबल 4। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर सपोज एफ नेम। एफ नेम का मतलब है फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी वैल्यू है। यानी लेबल ये किसके लिए बन रहा है आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एफ नेम के लिए बन रहा है, यानी फर्स्ट नेम के लिए बन रहा है। अब ये इनपुट फील्ड भी फर्स्ट नेम के लिए बनी थी, इसलिए आप यहाँ पे आएंगे, इसको एक आईडी सेंड करेंगे और इसकी आईडी वही होगी जो कि लेबल के 4 के टैग एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट था ना, वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फॉर लेवल का जो 4 है और इनपुट टाइप के आईडी, ये दोनों जो है सेम होनी चाहिए, तब जाके आपकी ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो पा रही हो। सेव किया मैंने और सेव करने के बाद मैं आपको उसका आउटपुट दिखा दूँ किस तरीके से ये फील्ड आपके पास डिस्प्ले हो रही होगी वेब पेज के ऊपर। तो उसका हम देखते हैं ज़रा डिस्प्ले पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास एक लेवल लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट नेम का और इसके आगे एक फील्ड नजर आ रही है। अब जैसे ही मैं इस लेवल के ऊपर क्लिक करूंगा ये फील्ड मेरे पास एक्टिव हो जाएगी और इसके अंदर मैं अपना कोई भी रैंडम डेटा लिख सकता हूँ, टेक्स्ट जो है अपना लिख सकता हूँ नॉर्मली। तो अभी दोनों चीज़ आपस में कनेक्ट क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल की 4 का जो वैल्यू है वो और इनपुट की जो आईडी की वैल्यू है वो दोनों को हमने सेम रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो दोनों जो फील्ड्स हैं आपकी, एक फील्ड और आपका एक है लेबल, दोनों आपस में कनेक्ट हुआ है। उसके बाद एक और फील्ड की हम बात करते हैं, फर्स्ट नेम तो हमारे पास हो गया। अगर आपके पास एक और फील्ड है तो उसके लिए आप वन मोर टाइम लेबल को ऐड करेंगे और लेबल के अंदर हम ये बना रहे हैं हम लेबल लास्ट नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से। और इस लास्ट नेम के साथ भी हम चाहेंगे एक इनपुट फील्ड आ जाए ताकि एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे मैं अपनी लास्ट नेम का डेटा फिलअप कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, टाइप टेक्स्ट और आईडी क्या होगी इसकी, जो भी हमने ऊपर डिफाइन करी इसकी 4 एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए आपके पास, तब जाके जो आपकी फील्ड है वो आपके लेबल के साथ कनेक्ट हो पा रही होगी। सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन डिस्प्ले हो जाए तो आप यहाँ पे सिंपल बी आर को ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। बी आर का मतलब होता है लाइन को ब्रेक कर देना। तो पहली फील्ड डिस्प्ले होगी, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद सेकंड फील्ड जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही होगी। तो जिस तरीके से, तो ये आपने दोनों फील्ड देख ली, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। इस तरीके से हम लोग नॉर्मली अपना डेटा जो है फिलअप कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर रहते हुए, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था जिसके थ्रू हम यूजर से डेटा ले पाए। तो आज के जो हमने फील्ड पढ़ी है इसके थ्रू हम यूजर से डेटा ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप की, कि अभी तक हमने जो टाइप पढ़ी इनपुट की वो सिंपल एक ही टाइप पढ़ी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दोनों में एक ही चीज़ पढ़ी है मैंने। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर बी आर को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा और लेबल को यूज़ करता हूँ, लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, ये हमारा लेबल का डेटा है।
और उसके बाद जो इनपुट फील्ड होगी मेरी, उसकी जो टाइप होगी वो रखूँगा मैं ईमेल। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो मेरा फील्ड बनेगी वो उस काबिल होगी कि वो ईमेल को ले पाए और ईमेल के अंदर जो @ वगैरह होता है, .com वगैरह होता है, उसको बाकायदा वैलिडेट कर पाए अगर आप इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप यूज़र से ईमेल ले रहे हो तो उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करिएगा, इनपुट टाइप उसकी ईमेल यूज़ करिएगा। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दिखाऊँ मैं आपको। तो इस तरीके से दिखने में तकरीबन सेम ही है फील्ड्स, बस ये है टेक्निकल फ़र्क है इन चीज़ों में। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो फिर वन मोर टाइम में BR ऐड करूँगा और यहाँ पे आके इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा। अच्छा, यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड ही आएगा, क्योंकि अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट में तो पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास, लेकिन नॉर्मली होता है क्या, पासवर्ड हमारे पास हिडन मोड में होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपना पासवर्ड आप हिडन में रखें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप जो है पासवर्ड डिफाइन कर देंगे, जिससे होगा ये कि आप जब भी यहाँ पे पासवर्ड लिखने की कोशिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली हिडन हो रहा होगा। मैं कुछ भी लिखूंगा वो हिडन है, जैसे कि नॉर्मली आप किसी भी साइट के ऊपर जाके देख रहे हो तो पासवर्ड जो है आपका हिडन मोड में ही डिस्प्ले हो रहा होता है। ये कुछ बेसिक फील्ड्स हैं। इसके अलावा एक फील्ड और होती है जो कि नंबर्स के हवाले से होती है। अगर आपको नंबर ऐड करने हैं, रोल नंबर हो गया, एज हो गई, तो उसके लिए भी सिंपल है। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर कर लिया मैंने, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप आएगा वो भी नंबर ही आएगा आपके पास, इनपुट टाइप नंबर। और जो लेबल का 4 है वही आईडी में होगा, तो NO लिख दिया मैंने इन नंबर्स के लिए। सेव एंड रिफ्रेश। तो नंबर में देख रहे हैं आप लोग, मैं अगर अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन 1 2 3 जो वैलिड है। और साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा इसने बार दे दिया जिससे आप नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ बटन दे दिए इसने, तो जिसके थ्रू आप अपनी जो क्वांटिटी वगैरह होती है समटाइम प्रोडक्ट की, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज इजीली कर सकते हैं इनपुट टाइप नंबर्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप देखे, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड एंड नंबर्स। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्म को लेते हुए मैं काम करूंगा, इस फॉर्म के अंदर कुछ ऐड करूंगा रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मेल फीमेल या जेंडर वगैरह को जब आप चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनपुट टाइप की फील्ड नहीं होती, इस तरीके से फील्ड डिफाइन नहीं होती। वहाँ पे बने बनाए बटन होते हैं, उस बटन को आपको सिर्फ चेक करना होता है कि अगर आप मेल है तो मेल पे चेक कर लें, फीमेल है तो फीमेल पे चेक कर लें। तो वो बटन किस तरीके से बन रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मैं वन मोर टाइम यहाँ पे BR ऐड करूंगा एक तो, और उस BR के बाद एक लेबल ऐड करूंगा। अच्छा, लेबल मैं बाद में ऐड करता हूँ, इस दफ़ा मैं पहले इनपुट फील्ड ऐड करता हूँ। उसका रीज़न है, तो इस पे जो टाइप होगी वो रेडियो होगी, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो का मतलब होता है कि ऐसा बटन बना के देगा हमारे को जिसके अंदर से हम एक वक्त में एक ही एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। और आईडी जो होगी वो होगी, मेल के लिए बन रहा है तो हम मेल लिख देंगे। और एक नेम का एट्रीब्यूट होगा। नेम का एट्रीब्यूट एक नया एट्रीब्यूट है जो कि आप देख रहे हो कहीं पे भी अभी हमने यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ अभी रेडियो बटन में यूज होगा, उसके अलावा कहीं इसकी नीड नहीं है आपको। नेम की वैल्यू क्या होगी, नेम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट नोट करिएगा जो वैल्यू आप मेल में रखेंगे वही वैल्यू आप फीमेल में रखेंगे, यानी दोनों जेंडर के अंदर वैल्यू आपकी सेम ही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जेंडर ही वैल्यू रख रहा हूँ, उसकी नेम इक्वल टू जेंडर, इस तरीके से। और लास्ट के अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लिखना चाहेंगे मेल। और उसके बाद हम एक लेबल क्रिएट करेंगे मेल के लिए, लेबल 4। अब आपको लेबल 4 पता है आपको, जो आईडी आपने ऊपर डिफाइन करी है मेल डिफाइन करी, तो यहाँ पे 4 के अंदर भी मेल ही आएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे टेक्स्ट के अंदर मेल। और साथ में यहाँ पे एक BR ऐड कर लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। और इसी चीज़ को मैं जस्ट कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे फीमेल भी चाहिए, तो मैं जस्ट उसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। और यहाँ पे आने के बाद इनपुट टाइप रेडियो, आईडी इस टाइम पे जो होगी वो फीमेल होगी। और नेम की वैल्यू दोनों में जेंडर सेम होनी चाहिए, कुछ भी होगी सेम होगी। और यहाँ पे जो वैल्यू वो भी चेंज होगी क्योंकि ये फीमेल है। और लेबल की 4 की वैल्यू भी चेंज होगी, और लेबल का जो मेन डेटा होगा वो भी आपका चेंज हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप मेल और फीमेल के लिए जेंडर के लिए बेसिकली रेडियो बटन बना दिए। रेडियो बटन करेंगे क्या, एक वक्त में अगर आप मेल को चेक करेंगे तो फीमेल ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा, और अगर आप फीमेल को चेक करेंगे तो मेल ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा। ये वर्किंग किस तरीके से कर रहा होगा उसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपके पास मेल और फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप मेल के ऊपर फीमेल के ऊपर चेक करते हैं तो मेल ऑटोमेटिक अनचेक होगा, और जैसे आप मेल पे चेक करेंगे तो फीमेल ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा। तो इस तरीके से मेल फीमेल को आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जेंडर बटन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसमें जेंडर यूज़ करें, आप कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ट्राई करिएगा कि वो डेटा जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो एक वक्त में एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा होगा। गिवन आइटम आपके पास 4-5 भी होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से अगर आपने मेल को चेक कर लिया तो फीमेल, और इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरीके से बटन बने हुए आ रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि आप एक वक्त के अंदर मल्टीपल डेटा को भी सिलेक्ट कर सकें आप, तो इस किस्म के काम करने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बजाय रेडियो बटन के आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस। तो वो चेक बॉक्सेस क्या कर रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं
कि एक वक्त के अंदर मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट करने के कैपेबल होते हैं वो। तो वो किस तरीके से होंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आए और यहाँ पे दोबारा मैं इनपुट टाइप यूज कर रहा हूँ, एक इनपुट बनाऊंगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। मेरे पास जो टाइप है वो है इनपुट टाइप इस दफा चेक बॉक्स, और इसको एक आईडी दे देंगे हम। आईडी की वैल्यू दे रहा हूँ मैं फॉर सपोज कोई भी दे सकता हूँ, व्हीकल दे देता हूँ मैं, कि व्हीकल के लिए मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ अपनी चेक बॉक्सेस के। आपके पास कौन कौन सी व्हीकल्स अवेलेबल हैं, या आप स्किल्स वगैरह भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्किल दे देता हूँ, और नेम की फिलहाल वैल्यू मैं खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि नेम की अभी फिलहाल मेरे को नीड है नहीं। या आप चाहें तो नेम के अंदर अपनी वही स्किल का नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको खाली छोड़ दूँ ताकि काम आपका ईजी हो जाए। दो ही चीज़ें आपके पास, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और आईडी क्या है उसकी, स्किल्स आईडी है। अच्छा, देन उसके बाद हम आते हैं और लेबल एड करते हैं। लेबल फॉर किसके लिए बन रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ स्किल के लिए तो बन नहीं सब चीज़ें, मैं काम करता हूँ स्किल का नाम लिख दूंगा यहाँ पे HTML फॉर सपोज। अब यहाँ पे वही चीज़ आएगी आपकी HTML, और यहाँ पे भी HTML लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद हम चाहेंगे कि मजेदार स्किल्स आ जाएंगे, किसके लिए होगी HTML की, और HTML लिखा हुआ होगा, यानी एक चेकबॉक्स बना हुआ आएगा, एक बटन बना हुआ आएगा, उसके साथ लिखा हुआ होगा HTML। इसी चीज़ों को मैं करता हूँ रिपीट, इस चीज़ को मैं करता हूँ रिपीट, कॉपी करूँगा उसमें से, पेस्ट एंड पेस्ट। और सेकंड टाइम मैं यूज़ करूँगा CSS, और यहाँ पे भी हम कर देंगे CSS, और आईडी भी हम कर देंगे इसकी CSS। देन लास्ट जो है वो हम कर देंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसके लिए मेरी, और यहाँ पे हम कर देंगे अभी जावास्क्रिप्ट। तो डेटा है मेरा वो भी हम जावा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि रेडियो बटन में आप एक वक्त के अंदर एक ही चीज़ को ऐड कर रहे थे, और जो है जो आपके पास चेक बॉक्सेस हैं उसके अंदर आप एट अ टाइम मल्टीपल डेटा को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो 3 फील्ड्स हैं। फर्स्ट के अंदर आईडी है, फर्स्ट के अंदर सॉरी HTML है, सेकंड के अंदर CSS है, और थर्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट है। सेव एंड रिफ्रेश, देख सकते हैं आप लोग, मैंने स्टेप पे HTML को चेक कर लिया, उसके बाद मैंने CSS को भी चेक कर लिया, और देन जावास्क्रिप्ट को भी चेक कर लिया। यानी क्या है कि अगर आप चाहें तो एक वक्त में एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वक्त में दो को भी कर सकते हैं, और मल्टीपल डेटा को भी इजीली सेलेक्ट कर सकते हो एक ही टाइम में। रेडियो बटन में क्या था, एक वक्त में आप एक करेंगे तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक अनचेक हो जाता था। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन को और चेक बॉक्सेस को इजीली यूज कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मजीद फील्ड्स के ऊपर बात करते हैं। हमने रेडियो बटन देख लिया, हमने चेक बॉक्सेस देख लिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक होते हैं ऑप्शन, या ड्रॉप डाउन भी हम उसको कह सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कह सकते हैं, और आप उसको ऑप्शन ग्रुप भी कह सकते हो। वो भी हम इजीली यूज कर रहे होते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर। तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक BR ऐड करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं यूज करूँगा एक अलग टैग है, ये इनपुट टाइप टैग नहीं है, अलग टैग है। इसका टैग का नाम है सेलेक्ट, सिलेक्शन का टैग है, और सेलेक्ट की एक आईडी दूंगा मैं, कोर्सेस। कोर्सेस की मैंने एक आईडी दी इसको, और नेम भी आप दे सकते हैं कोर्सेज से अगर आप चाहें तो, लेकिन नेम जरूरत नहीं होती, फिलहाल मैं कोर्सेज दे रहा हूँ खाली। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट बना लिया। अब मैं चाहूँगा सेलेक्ट के अंदर रहते हुए मल्टीपल मेरे पास डेटा शो हो रहा हो, और वो जो डेटा शो हो रहा होगा आपके पास, उसमें से मैं अपना कोई भी सिलेक्टेड डेटा इजीली सेलेक्ट कर पाऊँ। जैसे कि अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन का टैग ओपन करूँगा एंड क्लोज करूँगा, और यहाँ पे आके जो भी मेरे ऑप्शन की वैल्यू होगी, मैं चाह रहा हूँ कोर्सेज के अंदर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले वेब डिजाइनिंग, और जो वैल्यू होगी ऑप्शन की वो भी हम वही रखेंगे, वेब डिजाइनिंग। अच्छा, इसी ऑप्शन को मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स जो मेरा बनने वाला है उसका नाम मल्टीपल डेटा होगा। तो मैं 3 दफा उसको कॉपी कर लेता हूँ। वेब डिजाइनिंग हो गया, देन डेवलपमेंट हो गया, और लास्ट के अंदर हम कर देंगे इसको प्रोग्रामिंग।
कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट बॉक्स के मेरे पास, सेलेक्ट बॉक्स के अंदर रहते हुए मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अभी डिस्प्ले किस तरीके से होंगे आपके ब्राउजर के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले वेब डिजाइनिंग सेलेक्ट होकर आ रहा है आपके पास, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके कीमन आइटम जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसमें से आप चाहें एक वक्त के अंदर जो भी आइटम आपको सेलेक्ट करना है वो आइटम आप इजीली सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, सबमिट करवाने के लिए आपको बटन चाहिए होता है, वो बटन अभी बनाया नहीं है मैंने फिलहाल, तो मैं इसको अभी बटन के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने सेलेक्ट बॉक्स को देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज नोट करिए कि आप लोगों ने सेलेक्ट बॉक्स में जो पहला आइटम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं पहला आइटम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर ना आए, आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाए बाय डिफॉल्ट, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप प्रोग्रामिंग वाला जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू के बाद आएंगे और यहाँ पे सेलेक्टेड का एक एट्रीब्यूट है वो ऐड कर लेंगे, सेलेक्टेड इक्वल टू सेलेक्टेड, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा आपके पास कि आपका जो ऑप्शन प्रोग्रामिंग वाला है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ रहा होगा। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट से आइटम नंबर 3 जो है वो सेलेक्ट होकर आ रहा है। आप चाहे तो आइटम नंबर फर्स्ट सेकंड को बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे आइटम नंबर जो सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग था वही सेलेक्ट होकर आ रहा है, बाकी सेलेक्ट होकर नहीं आ रहे। तो ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, उसके बाद एक होता है आपके पास टेक्स्ट एरिया, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जो टेक्स्ट एरिया होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखते होंगे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपना मैसेज बॉक्स होता है डिफरेंट, जहाँ पे आप अपना मैसेज या फीडबैक ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा सा एरिया बन के आ रहा होता है जिसके अंदर आप अपना मैसेज इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स बनाने के लिए हम यूज़ करें तो नॉर्मली टेक्स्ट एरिया अपना। टेक्स्ट एरिया किस तरीके से यूज़ होगा उसके लिए आपके पास टैग अवेलेबल है। टेक्स्ट एरिया ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप आने के बाद इसकी रोस एंड कॉलम डिफाइन करेंगे। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो सेव करता हूँ, दिखा दूँ मैं आपको किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं उससे पहले यहाँ पे एक लेबल ऐड कर दूंगा मैसेज, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किसके लिए बॉक्स बनने वाला है। और यहाँ पे आईडी देंगे इसकी मैसेज, इस तरीके से। तो भी टेक्स्ट एरिया से होगा क्या, एक बड़ा सा मैसेज बॉक्स बन के आ जाएगा। वो किस तरीके से आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स आपके पास शो हो रहा है, लेकिन ये बॉक्स काफी मतलब छोटा है। अगर आप चाहते हैं इसका साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना तो वो इजीली आप कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर दोगे उसके लिए आपको यहाँ पे रोस एंड कॉलम्स दो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे रोस यूज करता हूँ, रोस इक्वल टू 10 और कॉलम्स इक्वल टू फॉर सपोज यहाँ पे 30 कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉलम्स जो होंगे विड्थ को डिफाइन कर होंगे। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो कॉलम्स को बढ़ाते रहें, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप रोज को बढ़ाएंगे। तो हाइट मैंने कम रखी है और जो विड्थ जो है थोड़ी सी ज्यादा रखी है। तो इस तरीके से आप अपने जो टेक्स्ट एरिया होता है उसके रोस एंड कॉलम्स को सेट करते हुए टेक्स्ट एरिया की विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। रोस मतलब हाइट, कॉलम्स मतलब विड्थ। सेव एंड रिफ्रेश। अच्छा, सेव नहीं किया आई थिंक मैंने, फाइल को सेव करता हूँ मैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आपका टेक्स्ट एरिया जो काफी बड़ा हो गया। अब इसके अंदर आप अपना रैंडम डेटा इजीली जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपना कोई मैसेज वगैरह। तो जो फील्ड्स आपकी नॉर्मली होती है उसमें आप मल्टीपल डेटा नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास जो है एक टेक्स्ट एरिया बन रहा होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके फीडबैक के लिए और समटाइम आपके जो मैसेज बॉक्स होता है उसके लिए भी। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद मैं यहाँ पे एक मजीद चीज को ऐड करके दिखाऊंगा आपके पास, जो कि फॉर्म का ही पार्ट है, एचटीएमएल फॉर्म का पार्ट है। थोड़ा सा एडवांस ये टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनपुट मैंने यूज किया, इनपुट का अपना एलिमेंट, और यहाँ पे मैं कोई टाइप वगैरह यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा लिस्ट, एक अलग एट्रीब्यूट है लिस्ट। इनपुट और लिस्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे चाहूंगा कोई ब्राउजर्स की लिस्ट आ जाए, किसी भी स्किल्स की लिस्ट आ जाए, मैं किसी भी चीज की किसी भी आइटम की लिस्ट अपनी ऐड कर सकता हूँ। ताकि होगा क्या, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप मेरे पास एक बन गया है एक टेक्स्ट एरिया। उस टेक्स्ट एरिया के ऊपर जैसे माउस लेके जाऊँ एक लिस्ट शो हो जाए, जिस तरीके से ईमेल की लिस्ट शो हो रही है उस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट शो हो जाए। तो वो लिस्ट कैसे शो होगी, और लिस्ट जो शो होगी मैं चाहता हूँ मेरा अपना सेलेक्टेड डेटा शो हो, तो उसके लिए आप लिस्ट ओपन करेंगे। लिस्ट का कोई नाम दे दें, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर शो होता है आपके पास, डब्ल्यू ब्राउजर्स, इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद एक डेटा आप ओपन करेंगे, डेटा लिस्ट का जो है टैग, उसकी आईडी देंगे डेटा लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया, इस तरीके से डेटा लिस्ट ओपन, डेटा लिस्ट क्लोज। और डेटा लिस्ट के अंदर जो आईडी होगी वही आईडी होगी जो कि आपके ऊपर इनपुट की आईडी थी, तब जाके डेटा लिस्ट और आपके इनपुट फील्ड जो है कनेक्ट हो पा रही होगी। यानी ये आपकी इनपुट फील्ड बन गई और उसके बाद आ गई डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट के अंदर जो आईडी है वो इनपुट की जो लिस्ट है वो दोनों सेम होनी चाहिए। उसके बाद डेटा लिस्ट के अंदर जो आइटम होंगे, जिस तरीके से ऊपर हम देखें ऑप्शन हमने बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट, उस तरीके से यहाँ पे आपके पास आइटम्स होंगे, वही ऑप्शन होंगे जैसे कि ऊपर बनाए थे हमने। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन का टैग ओपन करता हूँ और ऑप्शन के अंदर वही वैल्यू लिखूंगा उसी तरीके से, जैसे कि वैल्यू लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वैल्यू में लिख रहा हूँ
इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया मेरे पास। और यहाँ पे सेकंड में लिखता हूँ इनपुट अपनी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे मेरे, मैं वो ऑप्शन क्लोज नहीं करूँगा, मैं सिंगल लिखूंगा इस तरीके से। ऑप्शन को क्लोज करने की नीड नहीं होगी मेरे को, क्योंकि मैं ये एक अलग अंदाज में लिख रहा हूँ। इसको डेटा सेट के अंदर, डेटा लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ऑप्शन को सारे। तो मुझे जो नॉर्मली लिख रहा होता हूँ ऑप्शन, उसकी नीड नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे हाफ ऑप्शन को ओपन करूंगा, इसमें अपनी वैल्यू को सेट कर दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाऊंगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है उसकी वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे क्रोम को ऐड कर सकते हैं हम। और उसी तरीके से इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। फायरफॉक्स जो एक और ब्राउज़र है और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ओपरा। और एक और ब्राउज़र को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैं 5-6 ऑप्शन चाह रहा हूँ मैं। सफारी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक आपने डेटा लिस्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड कर दिया और डेटा लिस्ट आपके कनेक्ट हुई है किसके साथ, अपनी फील्ड के साथ। तो जैसे आप इस फील्ड को माउस लेके जाएंगे, सारे ऑप्शन जो है उस फील्ड के अंदर विजिबल हो रहे होंगे। किस तरीके से हो रहे होंगे, सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो ये फील्ड मैं आपको दिखाऊं, लास्ट वाली फील्ड पे है। और जैसे ही आप यहाँ पे देखें, इस फील्ड के अंदर ड्रॉप डाउन का बटन दे रहा है। यहाँ पे ये तो बेसिकली ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी कि जिसके अंदर आप अपना डेटा नहीं लिख सकते थे। ये बड़ा वाला डेटा आ रहा था, उसके अंदर से आप डेटा सिर्फ अपना सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे आप माउस के ऊपर लेके जाएंगे, आपके पास लिस्ट हो जाएगी, जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करी थी। और एक और तरीका भी है कि अगर आप यहाँ पे सिंपल ई लिखेंगे, तो ई से जो भी जिस भी वर्ड के अंदर ई आ रहा होगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि जैसे गूगल में सजेशन लिस्ट शो नहीं करा था, इस तरीके से ये आपको सजेस्ट करके शो करा रहा होगा चीज़ों को। आपने यहाँ पे फॉर सपोज लिखा ओ, तो ओ से जहाँ जहाँ भी ओपरा में, जैसे ओपरा में ओ आ रहा है, फायरफॉक्स में भी ओ आ रहा है, तकरीबन सब में ओ आ रहा है। यहाँ पे अगर आप आई लिखेंगे तो आई में सिर्फ देखें जो ब्राउजर्स के जो डेटा में आपके आई आ रहा है, तो वही सिर्फ डेटा शो हो रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या था कि आइटम में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे क्या मॉडिफाई करते हुए भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने INT लिखा तो आपको बता रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास ऐसा डेटा है जो कि आपके वैल्यू से मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वैल्यू आपके वो फिलअप कर देगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली सजेस्ट बॉक्स के ला रहा होता है, जो कि आप नॉर्मली अपने सर्च बॉक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अगर आप सर्चिंग बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, सर्च एरिया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और उसके बाद हम अपने जो टॉपिक है उसको माइंड अप कर देंगे। फॉर्म के हमने काफ़ी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो लास्ट चीज़ पर आने से पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे एक बटन क्रिएट करके दिखा दूँ आपको कि अगर आपको फॉर्म को सबमिट करना हो तो बटन किस तरीके से बन रहे होते हैं। तो उसके लिए आपके पास 3 टाइप के बटन अवेलेबल है HTML के अंदर। इनपुट टाइप बटन है एक, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर सपोज वैल्यू दे दी मैंने इसकी बटन। वैल्यू का मतलब है जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपके पास। उसके बाद एक और बटन बना रहा हूँ मैं, इनपुट टाइप रीसेट, और इसको वैल्यू दे दी मैंने क्लियर। ये क्या करेगा, फिर डेटा को क्लियर कर देगा। और एक लास्ट बटन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सबमिट का। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बटन है जो कि आपके डेटा को सेंड करना होगा। तो 3 बटन बना दिए मैंने, और 3 बटन के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं। तो किस तरीके से डिस्प्ले हो होंगे देख सकते हैं, 3 बटन आ रहे हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे BR ऐड कर देंगे ताकि बटन जो है नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले हो जाए। BR देख सकते हैं, जो इनपुट टाइप बटन बना वो कुछ नहीं करेगा, वो सिंपल बटन बन के आ गया लेकिन कुछ करेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कोई डेटा फिलअप किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ भी फॉर्म को सबमिट करता हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। अब जैसे आप रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जितना भी डेटा आपने लिखा है वो सारा का सारा रीसेट हो जाएगा, डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा डेटा। और उसी तरीके से जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका सारा का सारा सबमिट हो जाएगा। मैं कुछ यहाँ पे रैंडम डेटा ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में कुछ भी जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका सारा का सारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस अवेलेबल है ही मेरे पास। तो होगा ये कि डेटाबेस यहाँ से फील्ड से खाली हो जाएगा और कहीं और जाके बेसिकली इरेज हो जाएगा डेटा बस हमारा ना। सबमिट किया मैंने तो डेटा देख सकते हैं हम लोग इरेज हो गया। और टॉप पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो गई है जो कि बता रहा है आपको कि हाँ आपका फॉर्म जो है बकायदा सबमिट हो चुका है। रीसेट करेंगे डेटा आपका खाली हो जाएगा, सबमिट करेंगे डेटा आपका सबमिट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो सेंड करने के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट ही यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फील्ड के हवाले से। अभी हमने काफी एट्रीब्यूट देखे हैं, जिसमें हमने इनपुट टाइप देखा है, ID देखा है, हमने फॉर देखा है। उसी तरीके से एक एट्रीब्यूट है काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट क्या कर रहा होगा, रिक्वायर्ड की वैल्यू भी रिक्वायर्ड ही आएगी।
रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ये देख रहा होगा कि आपकी ये फील्ड खाली ना हो, जिस भी फील्ड में आपने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया तो फील्ड आपकी लाजमी हो जाएगी रिक्वायर्ड, यानी फिलअप करना उसका लाजमी हो जाएगा। सेव करते हैं और जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने सबमिट किया तो देख सकते हैं आपको वो मैसेज शो कर रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया। जैसे मैं इस फील्ड में डेटा लिखा हुआ है और देन मैं जैसे सबमिट करूँगा तो बकायदा और जो फील्ड्स आ रही है उस पर किसी में भी मेरे को रिक्वायर्ड का मैसेज शो नहीं करेगा, डेटा मेरा सबमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड जो है अपनी फर्स्ट फील्ड में लगाया। लेकिन अगर आप चाहेंगे, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हर फील्ड में रिक्वायर्ड लगा दिया करें। इससे होगा कि आपका जो डेटा है वो फॉर्म खाली सबमिट नहीं हो रहा होगा, फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी सबमिट हो रहा होगा। मैं शुरू के 3 फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। अब इससे होगा ये कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो मुझसे बोला जाएगा कि ये तीनों फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये आप लाजमी फिलअप करें। सेव किया मैंने और यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करूँगा तो बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो यहाँ पे आने के बाद हम जैसे इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सेकंड पे बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखता हूँ। देन लास्ट में पूछ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम डेटा ऐड कर दिया तो देखो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वैलिड नहीं है, इसमें @ वगैरह मिसिंग है। ये क्यों मैसेज शो कर रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे नोट करें इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ नहीं किया था। अगर आप इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करेंगे इसका यही फायदा है कि आपकी जो फील्ड है वो बाकायदा चेक की जा रही होगी कि आपने ईमेल वहाँ पे जो लिखा है प्रॉपर लिखा है, वो गलती तो उसमें मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी नोट की जा रही होगी। तो अब ईमेल को प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पे हम, और देन जैसे सबमिट करेंगे तो बाकी किसी भी फील्ड के अंदर मेरे को रिक्वायर्ड मैसेज शो नहीं होगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड सिर्फ शुरू के 3 फील्ड्स के अंदर ही ऐड किया था। सबमिट किया तो डेटा मेरा इजीली सबमिट हो चुका। तो रिक्वायर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो एट्रीब्यूट होता है उसमें से एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का होता है। अच्छा, उस तरीके से एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का भी, जैसे कि मैं चाहता हूँ नंबर है ना, नंबर के अंदर आके एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और उसमें लिखता हूँ मैं 19, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, तो इससे होगा ये कि इस फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है 19 नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे आपने वैल्यू किसी भी फील्ड की अगर आपने वैल्यू सेट कर देनी है तो वैल्यू से ये होगा कि आपका जो नंबर है बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। रिफ्रेश करके दिखाऊं, देख रहे हैं आप 19 जो है बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 19 लिखा हुआ तो आए। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँ 19 मेरे पास लिखा हुआ आ रहा हो, लेकिन 19 को मैं कोई भी बंदा आके, कोई भी यूजर आके उसको अपडेट ना कर पा रहा हूँ, यानी ये बस लिखा हुआ आ रहा हो, डिस्प्ले हो रहा हो, एडिट ना हो रहा हो। तो एडिट ना होने के लिए हम क्या करेंगे, इस फील्ड को डिसेबल कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसेबल का, डिसेबल इक्वल टू डिसेबल। तो इससे होगा ये कि आपकी फील्ड जो डिसेबल हो जाएगी, आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते, आपकी फील्ड जो है बेसिकली फ्रीज हो जाएगी। सेव किया आपने तो देख सकते हैं 19 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर में आप कुछ लिख नहीं सकता। इस तरीके से अगर आप किसी भी फील्ड को फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले उसके अंदर डेटा लिख दें पहले से। अगर आपने फर्स्ट टाइम को फ्रीज कर दिया उसके बाद खाली हो जाएगा, उसमें कोई लिख नहीं सकता, कुछ आ नहीं सकता ना फिर। तो वैल्यू लिख दी मैंने, उसके बाद उसको फ्रीज करवा दिया और डिसेबल कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और भी फील्ड होती है आपके पास फ्रीज करने के लिए, एक और भी एलिमेंट होता है जिसको हम क्या होते हैं रीड ओनली। तो रीड ओनली के थ्रू क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम पे आता हूँ और लास्ट टाइम पे आने के बाद मैं यहाँ पे रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली। तो इससे होगा ये कि जैसे नाम से जाहिर हो रहा है रीड ओनली की इस फील्ड में जो भी डेटा लिखा हुआ है, अगर आपकी फील्ड खाली है तो आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से डिसेबल था उसी तरीके से आपके पास रीड ओनली भी होता है। सेव किया तो देख सकते हैं लास्ट नेम पे हम आता हूँ, लास्ट नेम पे आने के बाद ये फील्ड आपकी सेलेक्ट नहीं हो रही। डिसेबल में क्या होता है, अलग से हाईलाइट होकर दिखा रहा है कि डिसेबल है, लेकिन रीड ओनली में क्या ये फील्ड आपकी नॉर्मल नजर तो आ रही है, लेकिन इसके अंदर आप मैं माउस लेके जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं। जैसे ईमेल क्लिकेबल है, फर्स्ट नेम क्लिकेबल है, लास्ट नेम क्लिकेबल नहीं रहा, मेरे पास सिर्फ नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसको कर दिया डिसेबल। तो यही फर्क है नॉर्मली डिसेबल के अंदर और रीड ओनली के अंदर। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डिजाइनिंग के हवाले से यूज होता है, प्लेस होल्डर का। तो प्लेस होल्डर से क्या होगा, आप यहाँ पे लिखें प्लेस होल्डर और यहाँ पे आप कुछ भी अपना मैसेज शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। तो क्या होगा, आपका एक मैसेज शो हो रहा होगा आपकी फील्ड के अंदर रहते हुए। मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, रिफ्रेश किया देख सकते हैं आप इंटरव्यू फर्स्ट नेम हमारी फील्ड के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये डेटा नहीं है। जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे और कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो डेटा आपका वो जो पीछे लिखा हुआ आता मैसेज वो रिमूव हो जाएगा। वो आपका वर्बली मैसेज होता है जो कि आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे यूजर को बता सकते हैं कि डेटा कौन सा आने वाला है। सेम मैं अप्लाई करूंगा लास्ट नेम के साथ भी। मैं प्लेस होल्डर कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम में वहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर योर, अच्छा योर की स्पेलिंग गलत है, लास्ट नेम। तो देखिए फिनिश सेंटर पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो वो डेटा आपका इरेज हो जाएगा। जस्ट वो डमी पर्पस के लिए होता है, मैसेज पर्पस के लिए होता है कि आपके यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा डेटा आने वाला है। तो इस तरीके से आप एचटीएमएल के फॉर्म को बना सकते हैं। जितने भी फील्ड्स हमने थी इसमें हमने कवर अप कर ली है। इसको एक अच्छे अंदाज में डिस्प्ले कराने के लिए एक दो टैग्स अवेलेबल है फील्ड सेट वगैरह के, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट टॉपिक है फॉर्म से हटके, वो है तो फॉर्म ही लेकिन एक अलग अंदाज में फॉर्म को मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ।
आप चाहें तो यूज़ करें उसको, ना चाहें तो ना यूज़ करें। मैं एक और फॉर्म को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले एक मैं टैग ओपन करूँगा। एक नया टैग है ये फील्ड सेट का, फील्ड सेट ओपन एंड फील्ड सेट क्लोज। उस फील्ड सेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेजेंड का टैग होता है, और लेजेंड के टैग के अंदर हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। फॉर सपोज लेजेंड के टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बेसिकली आपकी फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास वही नॉर्मल चीज़ आएंगी, लेबल और इनपुट टाइप। लेबल फॉर एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, और उसके बाद हम चाहेंगे एक इनपुट फील्ड आ जाए मेरी। इनपुट टाइप का जो डेटा होगा वो टेक्स्ट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम की वैल्यू क्या होगी, एफ नेम होगी, और आईडी भी इसकी एफ नेम ही होगी। और उसके बाद आने के बाद एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे लेबल, मैं कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। यहाँ पे हम कर देंगे एल नेम फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इधर भी हमने डेटा को चेंज कर लिया अपने। और लास्ट में एक बटन बना देंगे सिंपल सा, इनपुट टाइप सबमिट। ये एक अलग फॉर्म है, उस फॉर्म से अलग है। और वैल्यू इसकी हम लिखेंगे यहाँ पे सबमिट। तो अब इसका डिस्प्ले दिखा दूंगा वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कुछ हमने अलग अंदाज से प्रिंट किया। यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर पहले फील्ड सेट बनाया, और फील्ड सेट के अंदर मैंने लीजेंड का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, जिससे होगा क्या कि आपका फॉर्म थोड़ा अच्छा अंदाज में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, रिफ्रेश। तो देख सकते हैं आपका जो फॉर्म में देख सकते हैं एक बॉर्डर्स वगैरह ऑटोमेटिक आ गए हैं, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है एक वेल फॉर्मेटेड अंदाज में डिस्प्ले हो रहा है। ये एक लाइन में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे BR एड कर देंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी और लाइन पे लाइन आ जाएगा। जैसे अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद एक BR एड कर दिया, और लास्ट नेम के बाद भी मैंने एक BR एड कर दिया, तो इससे होगा ये ऑटोमेटिक देखिए बॉर्डर्स वगैरह ऐड हो गए, और ये एक अच्छा अंदाज में फॉर्म आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है बॉर्डर वगैरह, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए एक्स्ट्रा, हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं डेटा फील्ड सेट का और लेजेंड्स का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है, जिसके थ्रू आपका जो है फॉर्म एक अच्छे अंदाज में डिस्प्ले हो रहा है। मैं फिलहाल के लिए इसको BR को रिमूव कर दूंगा, ये वैसे ही सही थे। तो इस तरीके से हमने HTML के फॉर्म्स को देख लिया कि कौन कौन सी फील्ड्स इसमें अप्लाई हो रही थी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फॉर्म की, और कौन कौन से एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं विद एट्रीब्यूट्स। आई होप पास समझ में आई होगी आप लोगों को। इस फॉर्म के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और HTML के मजीद एलिमेंट्स को देख होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।